परीक्षा से क्या लाभ होता है? अभी परीक्षा का समय है। विद्यार्थीगण चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल हो, सब परीक्षा दिला रहे हैं। लेकिन इनका लाभ क्या है? आज इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, खुद का परीक्षा होता है। अपने को आत्मचिंतन करने का मौका मिलता है। परीक्षा हम दिलाते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करता है, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। भले उनके परसेंटेज कम हो सकता है, प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन फेल नहीं हो सकता। फेल होने का मुख्य कारण होता है पढ़ाई से पृथक रहना और केवल दिखावा के लिए पढ़ना। तो निश्चित रूप से वो परीक्षा में असफल होगा। दूसरा चीज होता है साधन की कमी। आजकल की पढ़ाई जो है नए पैटर्न में चालू हो गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास संपूर्ण सामग्री नहीं रहता, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह, लेकिन मोबाइल तो आजकल सबके पास है। तो पढ़ाई का तरीका भी बदल गया है। आपका आत्मचिंतन करने के लिए परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। दूसरा चीज देखेंगे, जो आदमी जितना परीक्षा देता है उतना ही अनुभवशील होता है और उनकी ज्ञान की वृद्धि या जिस प्रकार से उन्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये परीक्षाओं से आता है। एक आदमी जितना अधिक परीक्षा दिलाएगा उतना ही उसे अधिक अनुभव प्राप्त मिलेगा। लगभग हमने 100 से अधिक परीक्षा दिलाया है। केवल स्कूल कॉलेज की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कंपटीशन परीक्षा आता है, चाहे वह लोक सेवा आयोग की हो, राज्य सेवा आयोग की हो, और भिन्न भिन्न प्रकार के और भी बैंकिंग, रेलवे, बाबू का है, टीचर का है, पटवारी का है, आरआई का है, और विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षा दिलाया जाता है। प्राइवेट सेक्टरों में भी परीक्षा दिलाया जाता है। तो इससे आदमी को अनुभव होता है। आज देखते हैं पूरे देश का संचालन पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। भले ही उनका जो संचालन करने वाला मुखिया कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन समस्त जो तंत्र है उसका संचालन केवल योग्य व्यक्ति ही करता है। तो आपको परीक्षा से ये सीखना है कि किस प्रकार से आपको ज्ञान मिला, कैसे असफल रहे, कैसे कम नंबर से पास हुए। उस पर अगर फोकस करके भविष्य के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, भविष्य के लिए योजना बनाएंगे, तो निश्चित ही आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी चीज़ होता है कॉन्फिडेंस, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि उसको आत्मविश्वास हो, और आत्मविश्वास कहीं से मिलता नहीं है, अनुभव से मिलता है। तो अगर हम बार बार परीक्षा दिलाते हैं तो उससे आत्मबल और हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है और आदमी डरता नहीं है। किसी ऑफिस या बड़े अधिकारी, मंत्री, नेता या प्रोफेसर या कोई बैंक कर्मी है, बैंक मैनेजर है, या और बड़ा बड़ा कार्यालय है, जहाँ जाकर हम बात करते हैं तो अपने को एक प्रकार का भय महसूस होता है कि हम साहब से कैसे बात करें। मान लीजिए कलेक्टर ऑफिस ही जाना है, तहसीलदार के साहब के पास जाना है, एसडीएम साहब के पास जाना है, तो आदमी कुछ सोचता और है और बोल कुछ और जाता है। तो इसके लिए आपके मन में आत्मबल होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पे हमें कैसी बात करना है और कहाँ पे कौन सी बात नहीं करनी है। तभी आपका आत्मबल बढ़ सकता है। तो मित्रों, जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा दिलाएगा, निश्चित ही उस आदमी का ज्ञान में वृद्धि होगा और आगे चल के वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। सफल व्यक्ति बनने के लिए केवल धन ही सब कुछ नहीं होता, ऐश्वर्य ही सब कुछ नहीं होता, यश ही सब कुछ नहीं होता। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से संतुष्ट होकर सभी चीज, आवश्यक जो चीजें हैं जीवन के लिए, वो सुगमता से प्राप्त कर लेता है, वही सफल आदमी है। आदमी की आकांक्षाएं तो अनंत हैं, जिसका पूर्ण किया जाना संभव ही नहीं है। लेकिन हम सपने देखते हैं, सपने देखने का यहाँ अधिकार है, लेकिन हर सपना पूर्ण हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये परीक्षा का सबसे बड़ा
जो हमें लाभ मिलता है वो है आत्मबल बढ़ता है, और दूसरा हम स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं, स्व का परीक्षण करते हैं। परीक्षा तो हम देते हैं और हमारे रिजल्ट टीचर या परीक्षा लेने वाले परीक्षक लिखता है, लेकिन उनके साथ हमें भी ज्ञात हो जाता है कि हमारी योग्यता कितनी है, हमारी पढ़ाई कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगता है और आपको कुछ लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और मित्रों पर शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।